हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी ग्रुप डी के लिए, मतलब ग्रुप डी और एएलपी के लिए जनरल साइंस की लाइव क्लासेस लेकर। तो क्योंकि आज एएलपी लिखना भूल गया तो कहीं आप लोग सोचे कि एएलपी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं, केमिस्ट्री को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपसे बता के चल रहा था कि 2-3 दिन जो हैं, जैसे हमने कल कुछ सिस्टम किया था, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस अच्छे से की थी, तो फिर हमने एक नया टॉपिक सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विलयन, वो शुरू किया था। विलयन मतलब कि जब दो चीजें आपस में घुल जाएं। जैसे मेरे सामने, आपके सामने बोतल दिख रही है, बोतल में क्या है? पानी। इसमें मैं नमक डाल दूं, चीनी डाल दूं, तो उसमें क्या है, जब मैं इसमें नमक और चीनी डालूंगा तो आपस में घुल जाएंगी। तो घुलने से जो चीज मिलेगी उसे मैं कहूंगा सॉल्यूशन, अर्थात विलयन। तो उसकी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि वो क्या है। उसके बाद में मैंने आपसे एक चीज बोला था कि एक दो चीज और है कॉन्सेप्ट की। एक तो ये विलयन वाला हो गया, सॉल्यूशंस वाला। उसके बाद में थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल और एसिड बेस। बाकी जो केमिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ रटने की है। जितना आप रटोगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। क्लियर है? उसमें कोई शक नहीं है। तो उसी को बढ़ते हुए जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं इनको कर लेते हैं। तो आप बताओ, कॉन्सेप्चुअल चीजें करने के लिए रेडी हो? उसके बाद में क्वेश्चंस, तो बहुत सारी चीजें हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। बताइए फटाफट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएक्शन वगैरह नहीं आएंगी, 2-4 आएगा। स्टेरिफिकेशन क्या होता है, सोप साबुन जो बनती है, स्टेरिफिकेशन क्या होता है, एल्कोहल के बारे में क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा डीपली नहीं आएंगे। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून सभी को। और ये हमारा नया समय हो गया है और 786 बच्चे देख रहे हैं, कितना अच्छा लकी नंबर होता है। वेल डन, गुड। कॉन्सेप्चुअल कर लो 2-3 दिन, पीरियोडिक टेबल, उसके बाद में एसिड बेस, फिर सारा खत्म, फिर केमिस्ट्री सिर्फ याद करने की। गुड, शाबाश। जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो बेटा रिफ्रेश कर लो। तो देखो, कल हमने पढ़ा कि जो विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? विलयन। इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है बच्चा, एक्चुअल में होता क्या है? ये एक मिक्सचर होता है। क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। आपको पता है मिक्सचर 2 तरह के होते थे। एक कैसा होता था? होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, समांग। समांग कहने का मेरा मतलब होगा कि जैसे पानी में चीनी आपने घोल दी, पूरी तरीके से चीनी पानी में घुल गई, ना चीनी का अलग से पता चल रहा, ना आपको नमक का। अगर आप इसमें नमक घोल रहे हो तो ऐसे मिश्रण को आप क्या बोल देते हो? समांग मिश्रण। दूसरे तरीके के जो होते थे उन्हें हमने क्या बोला था? ये इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, हीट्रोजीनस मिश्रण। इंग्लिश में इसको बोल दिया विषमांग। विषमांग कहने का मतलब, मैं इसमें रेत मिला दूं, या मैं इसमें छोटे मोटे कंकड़ स्टोन्स मिला दूं, या मैं इसमें कुछ और चीज ऐसी मिला दूं जिसे आप आंखों से देख सकें। तो ये कैसा हो जाएगा? आंखों से ना भी देख सकें तो भी आप अंतर पता कर लें, तो भी आप अंतर पता कर लें, या इसके जो दिखावट है, इसका जो रंग रूप है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए, तो उसे हम क्या बोल देंगे? विषमांग मिश्रण। तो 2 चीज कॉमन हो गई कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें एक चीज होती है सॉल्यूट, विलेय, जो कम मात्रा में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है और घुलता है। एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब विलायक, जिसमें चीजें घुलती हैं। ये क्या होता है? ज्यादा क्वांटिटी में होता है, मोर क्वांटिटी में होता है। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना? ये कम क्वांटिटी में होता था, ये ज्यादा क्वांटिटी में। जैसे मैं शुगर और वाटर सॉल्यूशन की बात करूंगा, अगर जल और चीनी के मिश्रण की बात करूंगा बच्चा, चीनी के सॉल्यूशन की बात करूंगा, तो ज्यादा मात्रा में आप किसको मिलाते हो? नॉर्मली पानी को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्वेंट, विलायक। और कम मात्रा में आप किसको मिलाते हो? शुगर को। ये क्या हो जाती है हमारी? सॉल्यूट या विलेय। तो कहने का मतलब, क्वांटिटी के आधार पर हमने बांटा कौन सा सॉल्यूट, कौन सी चीज सॉल्वेंट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने देखे। अब इसको हटा देते हैं और दूसरे तरीके पे आ जाते हैं। इसमें जो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, इन दोनों में एक चीज तो रही होगी, इनमें कुछ ना कुछ कण रहे होंगे। कण को हम क्या कह सकते हैं? पार्टिकल। भाई सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसके बने होंगे? कणों के बने होंगे ना बच्चा, पार्टिकल के बने होंगे।
पार्टिकल क्या होते हैं हमारे पास? एटम्स होते हैं, परमाणु, मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु, हमारे पास आयंस होते हैं, यही तो होते हैं हमारे जो पार्टिकल होते हैं। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है किनसे मिलके बने होते हैं? एटम, मॉलिक्यूल या आयन, परमाणु, अणु या आयनों से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कण कहते हैं। अब इन कणों का साइज कैसा है, इन कणों का बच्चा आकार कैसा है, इसके आधार पर हमने इस सॉल्यूशन को 3 हिस्सों में बांटा। इस सॉल्यूशन नाम की चीज को हमने कितने हिस्सों में बांटा? 3 हिस्सों में। किस आधार पर? साइज कैसा है, साइज कैसा है। और हमें जब हमने इसको आधार पर बांटा तो हमें 3 प्रकार मिले। उन तीनों प्रकार को मैं लिखा रहा हूं, आप ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा हेडिंग बना के उनको लिखते चलिएगा। उनके बारे में आपसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल पूछा जाएगा कि शुगर या चीनी सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ, कि चीनी और पानी का जो मिश्रण है वो किसका एग्जांपल है? तो उन तीनों में से आपको एक ऑप्शन दे रखा होगा, डी कह रखा होगा नॉन ऑफ दीज। तो वही आपको थोड़ा सा जानकारी लेनी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, पुण्य मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किसके आधार पर? ये बच्चा हमने साइज ऑफ पार्टिकल के आधार पर देखा। ठीक है, साइज कैसा है, विलियन का जो प्रकार है वो कितने हो गए। ठीक है, किसके आधार पर? आकार के आधार पर। और आकार भी किसका बेटा? कणों का। कणों का आकार कैसा है, पार्टिकल का आकार कैसा है। तो ले लेते हैं, 3 प्रकार के हो गए। नंबर 1 ट्रू सॉल्यूशन। पहले वाले को हमने क्या बोला? ट्रू। ट्रू मतलब वास्तविक विलियन, वास्तविक विलियन, समझ रहे हैं ना बच्चा। दूसरा हमने कहा कोलाइडल। दूसरा हमने क्या कहा? कोलाइडल, कोलाइडी। तीसरा हमारा हो गया दोस्तों सस्पेंशन। तीसरा क्या हो गया हमारा? सस्पेंशन, जिसे हम और क्या कह सकते हैं हिंदी में? निलंबन। तो आकार के आधार पर हमें कितने प्रकार के विलियन मिले? 3 प्रकार के। एक को हमने बोला ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे को हमने बोला कोलाइडल, तीसरे को हमने बोला सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन को जो साइज होता है बच्चा वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। लेस देन 1 नैनोमीटर कहने का मतलब 10 की पावर -9 मीटर से छोटा, 10 की पावर -9 मीटर से छोटा साइज होता है, बहुत छोटा साइज। फिर से सुन लो, इसका जो साइज होता है वो क्या होता है? 10 की पावर -9 से छोटा। इतना छोटा कि आप इनको ना तो इन आंखों से देख सकते हो, नग्न आंखों से, नेकेड आई से, एंड नाइदर यू कैन सीन बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सेकंड क्या हो जाएगा? नॉट सीन बाय नेकेड आई, नॉट सीन बाय नेकेड आई, या इसको मैं शॉर्ट में कह देता हूं नग्न आंखों से वे सिंपल सूक्ष्मदर्शी। नेकेड आई नग्न आंखें नहीं देख सकते, क्रॉस का मतलब नहीं देख सकते। सिंपल माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, तो बच्चा इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जाता। किसको नहीं देखा जा सकता? जो ट्रू सॉल्यूशन के कण होते हैं, इतने छोटे होते हैं, पार्टिकल का साइज, कणों का साइज इतना छोटा होता है कि आप उसे ना तो नग्न आंखों से देख सकते हैं, ना ही आप सूक्ष्मदर्शी से। तीसरी चीज, अगर इनका साइज छोटा होता है तो ये क्या करते हैं? ये फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। फिल्टर पेपर होता है जिसे छन्ना पत्र बोलते हैं, छन्ना पत्र, ये उससे भी पास हो जाते हैं। और एक चमड़े का पत्र होता है, चमड़ा, जिसे बोलते हैं पार्चमेंट पेपर। क्या बोलते हैं बच्चा? पार्चमेंट पेपर। हिंदी में कहते हैं चमड़े का पत्र या चर्म पत्र, उससे भी ये पास हो जाते हैं। तो ये फिल्टर पेपर से भी निकल जाते हैं, पार्चमेंट पेपर से भी निकल जाते हैं। आगे इनके बारे में ऊपर लिख रहा हूं। और क्या होता है? साइज जब बहुत छोटा होता है, फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं, पार्चमेंट पेपर से निकल जाते हैं। टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्या आ जाता है दोस्तों? टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करते, टिंडल प्रभाव भी नहीं दिखाते। अब क्वेश्चन आता है, सर ये टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो टिंडल प्रभाव क्या होता है बच्चा? जैसे गिलास है, गिलास के अंदर आपने दूध भर रखा है, क्या भर रखा है? मिल्क। एक दूसरा गिलास है, उसके अंदर आपने चीनी पानी भर रखी है। इसमें क्या है? चीनी पानी का मिश्रण, शुगर वाटर सॉल्यूशन।
आपने इसके अंदर से एक टॉर्च से लाइट दी, आपने क्या दी, टॉर्च के अंदर से लाइट, तो याद रखिएगा इसके अंदर व्हाइट पीला पीला हो गया, लाइट से कैसा हो गया, येलो येलो। तो इसका मतलब कि जब दूध के पार्टिकल से, दूध जो था आपका मिल्क, उसके कणों से लाइट टकराई तो लाइट स्कैटर हो गई, प्रकीर्णन हो गया लाइट का। जब लाइट स्कैटर हो गई तो आपको लाइट का रास्ता दिखाई दे गया। यू कैन इजीली शो या यू कैन इजीली सी द पाथ ऑफ लाइट, आप लाइट का रास्ता देख पा रहे थे। लेकिन जब आपने उसको चीनी पानी में से निकाला तो कुछ नहीं बदला, वो सीधी की सीधी निकल गई, पारदर्शी। इसका मतलब इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा था, तो जिसकी वजह से लाइट में कोई भी स्कैटरिंग, कोई भी प्रकीर्णन नहीं हुआ, और जब स्कैटरिंग प्रकीर्णन नहीं हुआ तो लाइट सीधी की सीधी चली गई। तो अगर लाइट का रास्ता दिखाई दे जाता है तो आप क्या बोलते हो, टिंडल इफेक्ट। सबसे अच्छा देसी एग्जांपल देता हूं, हमारे घरों में कोने में ऊपर आपने देखा होगा मोखला होता है, मोखला मतलब छोटी सी ओपनिंग, शाफ्ट बोल सकते हो, वहां से लाइट पड़ती है तो आपको ऐसा दिखाई देता है जैसे लाइट किसी रास्ते से चल रही हो, और आपको छोटे छोटे धूल के जो कण होते हैं वो इस तरह से घूमते हुए दिखाई देते हैं, दिखाई देते नहीं देते हैं। इसका मतलब जो छोटे छोटे धूल के कण थे उनसे लाइट टकराई, स्कैटर हो गई, वो आपको दिखाई दे गया। तो जब लाइट का रास्ता दिखाई दे जाता है तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? तो सॉल्यूशन जो होते हैं इनमें टिंडल इफेक्ट भी नहीं होता। कोई दिक्कत यहां तक? और नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शक होते हैं, स्टेबल होते हैं, और तीसरी चीज परमानेंट होते हैं। अगर आप पानी में चीनी घोल के कितनी देर तक भी रख दो, पानी में चीनी घोलकर आप कितनी देर तक रख दो, क्या चीनी नीचे खट्टी हो जाएगी? कभी भी नहीं। एक बार चीनी घुल गई तो वो घुली रहेगी। इसका मतलब जो ये होता है कैसा होता है, स्टेबल होता है या परमानेंट होता है। यहां तो कोई दिक्कत, इसमें कोई भी दिक्कत? एग्जांपल लिख लो इसके, चीनी पानी, शुगर वाटर सॉल्यूशन, चीनी पानी का मिश्रण, शुगर वाटर सॉल्यूशन, या और क्या लिख सकते हो इसका, वाटर और सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट वाला एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, मतलब पानी और नमक का, चीनी और पानी का, पानी और नमक का मिश्रण, ये सब क्या होते हैं, वास्तविक सॉल्यूशन। क्वेश्चन सिंपल ऐसा ही आएगा, आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है, तो इनमें से एक गलत दे देगा, 3-4 सही दे देगा। ये जरूर याद रखिएगा, इनके कण सबसे छोटे होते हैं, इनका साइज लेस देन 10⁻⁹ मीटर होता है। और कैसे होते हैं ये, होमोजीनियस होते हैं। याद रखिएगा हमेशा कैसे होते हैं, समांग, क्योंकि आप पता नहीं लगा सकते कहां पे पानी है कहां पे चीनी है, तो ये कैसे होते हैं, होमोजीनियस या समांग। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये आपने उतार लिया होगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तेज तेज हाथ चलाइएगा, इसलिए मैंने स्लाइड वाला चक्कर नहीं लगाया कि आपको देरी लगती है लिखने में। ऐसे ऐसे शॉर्ट पॉइंट बनाओगे तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है कोलाइडल। नेक्स्ट क्या आ जाता है बच्चा हमारा, कोलाइडल। सेकंड हमारा क्या आ जाता है, टाइप कोलाइडल। तो डाल दीजिए कोलाइडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा ब्लड ये सब क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ही होते हैं। पेंट या बहुत सारी चीजें हम जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, कोलाइड। तो सबसे पहले आ जाता है इसका नेचर कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो आपको पता है कि इसके बीच में आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे मैंने मान लो इसके अंदर रेत डाल दिया, पानी के अंदर क्या डाल दिया, रेत डाल दिया, तो ये बताओ छोटा, बहुत छोटा वाला जो रेत होता है जो नीचे नहीं बैठता, इसी में घूमता रहेगा। अगर मैंने इसके अंदर रेत डाल दिया छोटा मोटा, तो आप रेत और पानी कहां कहां है, दोनों का अलग अलग अंदाजा लगा सकते हो। इसका मतलब ये कैसा होगा, हीटेरोजीनस होगा। क्या होगा बच्चा लोग, ये होगा हीटेरोजीनस या विषमांग। ओके। दूसरी चीज, इसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो होता है 1 से 1000 नैनोमीटर तक। इसका पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर। मतलब इसका छोटा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा साइज होता है। ये क्या होता है, इसका साइज कणों का या आकार। और ये किसका होता है, पार्टिकल, जिनसे मिलके बनता है कोलाइडल।
क्लियर है? 1 से लेकर 1000। ये फिल्टर पेपर से तो निकल जाते हैं। फिल्टर पेपर को हिंदी में क्या कहते हैं? छन्ना पत्र। छन्ना पत्र से तो ये निकल जाते हैं, लेकिन पार्चमेंट पेपर जो होता है, चरम पत्र, पार्चमेंट पेपर, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, लिखते रहो, ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है? साउंड नहीं आ रही? साउंड तो आ रही होगी। ऑक्सीडेशन नंबर कल बताया था बेटा, एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन भी कराए थे। आप ऐसे क्यों कहते हो कुछ नहीं बताया? और बात मत कीजिए, एक बात सुनो आप लोग। अब बाबू पढ़ने आए हो, जो पढ़ा रहा हूं मुझसे, या बात करने आए हो? मुझे एक बात क्लियर करो बच्चा। दूसरी बात बाबू, आप जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसे भरोसा रख के पढ़ो तो सही। कोशिश कर रहा हूं मैं, उसे लिखो, उसे रिवाइज करो, ये पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं बता सकते कि कौन से 30 क्वेश्चन आएंगे, कौन से 50 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। हमारा ड्यूटी जो है, हमारी जो कर्तव्य है वो ये है कि हम अच्छे से पूरा सिलेबस तैयार करके जाएं। ये सब 10th क्लास का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूं, तो आप प्लीज पढ़िए। शाबाश। पार्चमेंट पेपर मतलब चरम पत्र से ये नहीं निकलते, पार्चमेंट पेपर से पास नहीं होते। दूसरी चीज जो होती है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है, इसमें 2 फेस होते हैं। जो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, ये 2 फेस सिस्टम होता है, 2 चरण प्रक्रिया होती है। मतलब इसमें जो कण होते हैं वो कितने चरणों में रहते हैं? 2 चरण, 2 फेस में। पहला होता है डिस्पर्जन मीडियम, समझना इसका, डिस्पर्जन मीडियम। क्या किया आपने कि आपने कोई मीडियम लिया, लिक्विड लिया या सॉलिड लिया या गैस लिया। जैसे मान लो आपने क्या मीडियम लिया? कोई लिक्विड मीडियम लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई लिक्विड मीडियम लिया। अब लिक्विड मीडियम के अंदर मान लो कोई सॉलिड की चीज या गैस की चीज आपने बिखेर दी या इसके अंदर डाल दी। फिर से मेरी बात समझिएगा, आपने लिक्विड का कोई मीडियम लिया, आपने एक बर्तन में पानी भर दिया। क्या भर दिया? बर्तन में वाटर या लिक्विड या कोई पानी भर दिया, कुछ भी। अब इसके अंदर या तो आप सॉलिड मिला रहे हो, या आप कोई गैस नाम की चीज मिला रहे हो, या कोई दूसरा लिक्विड मिला रहे हो, तो वो क्या होगा? पूरी तरीके से इसमें घुलेगा नहीं, क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है। वो पूरी तरीके से ना घुलकर इसके चारों, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहीं यहां पे, कभी यहां पे, कहीं यहां पे, कहीं यहां पे, कहीं यहां पे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो चीज जिसमें जाकर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन मीडियम, डीएम, विक्षेपण माध्यम। हिंदी में क्या कहते हैं? विक्षेपण माध्यम। इसको आप और अच्छे से समझोगे, एक सेकंड रुको। इसे क्या कहते हैं? विक्षेपण माध्यम। दूसरी, जिस चीज को आप इसमें मिला रहे होते हो उसे कहते हैं डिस्पर्जन सब्सटेंस या डिस्पर्स्ड फेस या विक्षेपित पदार्थ। जो चीज आप मिला रहे हो, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसे आप क्या कह रहे हो? विक्षेपित पदार्थ। अभी इसके बारे में और अच्छे से समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा? इसमें 2 फेस होते हैं, एक को हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम, दूसरे को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है? देखो, एक हो जाता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, हिंदी में इसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। ये एक माध्यम से मतलब समझो मीडियम से, मतलब इसके अंदर आप किसी चीज को घोल रहे हो, आप इसके अंदर किसी चीज को मिला रहे हो, तो ये माध्यम तीनों तरीके में हो सकता है लिक्विड हो सकता है सॉलिड हो सकता है गैस हो सकता है लिक्विड हो सकता है सॉलिड हो सकता है गैस हो। जैसे मान लो मैंने क्या लिया? लिक्विड लिया, मैंने पानी लिया, पानी में मैंने गैस मिलाई। जब मैंने पानी में गैस मिलाई तो मुझे क्या मिला? फोम मिला। फोम भी हो सकता है, अगर उसका साइज बड़ा है, 1000 से 1000 नैनोमीटर के लगभग का साइज है, तो वो क्या हो सकता है? फोम हो सकता है जो शेविंग क्रीम होती है, शेविंग क्रीम होती है, शेविंग क्रीम में मुझे एक बात बताओ, किसी ने शेविंग करते हुए देखा है? उसमें क्या करता है वो बंदा कि
लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड लगाता है ऐसे ऐसे करके, क्रीम लेता है, क्रीम लेता है, उसमें क्या करता है, उसको क्रीम को लिक्विड में मिला देता है और उससे क्या बनने लगते हैं, थोड़े से झाग बन जाते हैं, थोड़ा सा फोम मुंह पर आ जाता है। तो एक्चुअल में वो किसका उदाहरण है, वो डिस्पर्जन मीडियम हो गया यहां पे लिक्विड, और जो चीज आपने मिलाई, गैस मिलाई या जो शेविंग क्रीम थी, वो किसका उदाहरण हो गया, वो हो गया डिस्पर्जन, डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस जिसे कहते हैं विक्षेपित पदार्थ। तो ये जो विक्षेपित पदार्थ होता है ये असल में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या क्या कह सकते हैं, इसके चारों तरफ, ये जो इसमें चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन पूरी तरीके से घुलता नहीं है क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोलाइडल पार्टिकल। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल दे रहा हूं तो शायद आप इसको और अच्छे से समझ पाओ। एक तरीके से टेबल बना लो, इसको आप लोग समझ जाओगे, थोड़ा सा 1 मिनट का समय देना, क्वेश्चंस में और अच्छे से कर लोगे। एक तरफ लिख लो डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस मतलब परिक्षेपित, परिक्षेपित पदार्थ, इसको क्या बोलते हैं, परिक्षेपित पदार्थ, कि कौन सी चीज को आप मिला रहे हो। दूसरा क्या होता है, डिस्पर्स्ड मीडियम, आपने माध्यम क्या लिया है, परिक्षेपण माध्यम क्या लिया है, टाइप क्या हो गया और एग्जाम्पल, उदाहरण, टाइप क्या हो गया और एग्जाम्पल, इसके उदाहरण, ठीक है। तो नंबर 1 ले लो, सॉलिड, 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 इसको समझो, आपने क्या लिया, जिस चीज को आप मिला रहे हो वो क्या है, सॉलिड, जिस चीज को आप मिला रहे हो वो क्या है, ठोस। किस में मिला रहे हो आप, सॉलिड में मिला रहे हो, ठोस में ठोस को मिला रहे हो, समझना। और ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये सब कोलाइडल के एग्जाम्पल हैं, इनका साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक का हो सकता है। आप बस पढ़ते रहो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सॉलिड में सॉलिड मिलाया तो इसको बोलेंगे सॉलिड सोल, इसका एग्जाम्पल का, इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉलिड सोल। तो इसकी एग्जाम्पल लिख लो, रंगीन पत्थर, रंगीन पत्थर, कलर्ड जेमस्टोन, या जो मिल्की ग्लास होता है, मिल्की ग्लास, या इसको कर लो कंचे होते हैं, कंचे, कंचे, कंचे देखे कभी किसी ने, देखे होंगे आपने। कंचे को अगर आप देखोगे तो कंचा क्या होता है, सॉलिड होता है, और कंचे के अंदर आपको अलग अलग कलर की डिजाइनिंग दिखती है, अलग अलग कलर की डिजाइनिंग। इसका मतलब सॉलिड के अंदर कुछ चीजों को उसमें क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, बांट दिया गया है। और जब सॉलिड के अंदर आप किसी चीज को बांट देते हो दूसरी, और जिसको बांटा है वो भी क्या है, सॉलिड है, कलरफुल जो भी चीज आपने मिलाई वो भी क्या थी, सॉलिड। तो जो एग्जांपल बना हुआ सॉलिड सोल, और रंगीन पत्थर, कलर्ड ग्लास, जो कलर्ड ग्लास होते हैं, या जो मिल्की ग्लास, या जो कंचे होते हैं, ग्लास बॉल्स होती हैं, बचपन में कंचे खेलते थे, वो वाले किसका एग्जांपल हो जाते हैं, सॉलिड में सॉलिड। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा, इनमें से आपको एक एग्जांपल दे देगा कि कलर्ड ग्लास में, इन द कलर्ड ग्लास डिस्पर्जन फेस, परिक्षेपित पदार्थ कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। डिस्पर्जन मीडियम कैसा है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अभी अंदाजा हो जाएगा जब सारे कर लोगे। सेकंड चीज, आप सॉलिड ही मिला रहे हो और अब की बार आपने किस में मिला रहे हो, अब की बार आप लिक्विड में मिला रहे हो। अब सोचो, लिक्विड है आपके पास, उसमें आप कोई सॉलिड चीज मिला रहे हो, लिक्विड में आप क्या मिला रहे हो बच्चा, सॉलिड, समझ रहे हो। यहां पे क्या है, लिक्विड। द्रव में आप कोई ठोस चीज मिलाई जा रहे हो, द्रव में आप क्या मिलाई जा रहे हो, ठोस चीज। तो जो चीज बनती है उसको बोलते हैं सोल, जो बनता है उसे क्या कहते हैं, सोल। जब लिक्विड में आप सॉलिड मिलाते हो तो क्या बन जाता है, सोल, और इसको बोल देते हैं, ये एग्जांपल हो जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मैं कल भी बताया था आपसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कल मैं आपसे क्या बताया था कि इधर लिख लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे इनो भी कह सकते हो, MgOH का होल ट्वाइस,
इनो लेते हो ना आप, इनो पीते हो, तो वो क्या होता है, लिक्विड होता है। डिस्पर्स्ड मीडियम, पानी का गिलास लेते हो, उसके अंदर क्या मिलाते हो, जो भी मिलाते हो वो सॉलिड होता है ना, होता है इनो का पैकेट, और जो बनता है उसे आप बोलते हो सॉल या सॉल्यूशन, हिंदी में आप सोल लिख सकते हो। एग्जांपल हो जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया या इनो। पेंट, जो पेंट होते हैं, पेंट जो आप घरों पे कराते हो, या जो हमारा सेल का फ्लूइड होता है, कोशिका द्रव जो होता है, जो हमारे शरीर में कोशिका द्रव्य होता है, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड होता है, वो सब किसका एग्जांपल हो जाता है, लिक्विड में सॉलिड चीजों का। आप आगे बायोलॉजी में पढ़ोगे, जो हमारा सेल होता था उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेली कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर कोशिकांग, वो भी क्या होता है, सोल। तो ये मिल्क इनो वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तीसरे आपने सॉलिड में क्या किया, सॉलिड में अब की बार आपने क्या मिला दी, गैस। देखो सॉलिड में आप लिक्विड मिला चुके हो, ठीक है, सॉलिड में सॉलिड, मतलब लिक्विड में सॉलिड। अब की बार आपने क्या लिया, गैस। गैस के अंदर आप क्या मिला रहे हो, सॉलिड मिला रहे हो। जब आप गैस के अंदर सॉलिड मिलाते हो तो क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं, गैस के अंदर सॉलिड मिलाया। वही एग्जांपल आ जाता है दोबारा से इसका, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट या जो चिमनी होती है, ऑटोमोबाइल की जो साइलेंसर होते हैं या चिमनी होती है, उसमें आपने देखा कि गैस होती है, गैस के अंदर जो कार्बन की चीजें हो जाती हैं वो सारी मिल जाती हैं, धुआं जिसे आप बोलते हो स्मोक। तो स्मोक एक कोलाइड है, स्मोक क्या है, एक कोलाइडल है, गैस के अंदर सॉलिड का एग्जांपल। एरोसोल ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कह सकते हैं, या जो भट्टे वगैरह होते हैं, ईंट वगैरह बनती हैं, या फैक्ट्री जो होती है उनकी चिमनी से जो धुआं निकलता है, वो सब किसका एग्जांपल है, गैस से सॉलिड। और इसे आप क्या कह सकते हो, एरोसोल आप इसे कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ये तो हो गई कि आपने डिस्पर्स मीडियम एक ही रखा, सॉलिड लिक्विड गैस बदलते रहे, और डिस्पर्स फेस क्या था, सब में सॉलिड सॉलिड था। अब हम डिस्पर्स फेस बदल रहे हैं और क्या ले रहे हैं, इसको एक सेकंड में लिख लिया करो, एरोसोल। अब हमने क्या किया, जो हमारा डिस्पर्स फेस है, एरोसोल, एरोसोल मतलब सॉलिड के अंदर गैस, गैस के अंदर सॉलिड, गैस के अंदर आपने क्या मिलाया, सॉलिड। जैसे स्मोक, धुआं, या चिमनी से जो भी कुछ निकलता है वो सब। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा, अब की बार आपने क्या लिया, लिक्विड लिया। क्या लिया, लिक्विड। और लिक्विड में आपने वही किया, पहले लिक्विड सॉलिड के अंदर मिलाया, सॉलिड के अंदर क्या मिलाया, लिक्विड को। तो जब आप सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाते हो तो क्या बनता है, जेल। अब सोचो जेल, जेल जो होता है, जेल में सॉलिड होती है कुछ चीजें, उनके अंदर लिक्विड मिलाया जाता है, तो जेली जेली नहीं होती है, तो उस समय सॉलिड के अंदर क्या मिलाया जाता है, लिक्विड। एग्जांपल हो जाती है जेली, जो खाने की जेली आती है, या चीज जो घरों वाला मक्खन होता है, या बटर। ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब जेल का एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है, सॉलिड के अंदर लिक्विड। तो चीज जो घरेलू मक्खन होता है, या बटर और जेली, ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब सॉलिड के अंदर लिक्विड या द्रव मिला हुआ है। दूसरा, लिक्विड को आपने लिक्विड में मिलाया, मतलब लिक्विड को ही आपने दोनों को क्या रखा, लिक्विड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लो। जब आप लिक्विड में लिक्विड को मिलाते हो तो ये दोनों या तो आंशिक रूप से मिलते हैं, मतलब पार्शियली आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, पार्शियली, या क्या होते हैं, इमिसिबल, एक दूसरे से नहीं मिलते। कैसे रहते हैं, इमिसिबल, नहीं घुलते। और ऐसे को आप क्या बोलते हो, इमल्सन। क्या बोलते हो, इमल्सन या पायस। ऐसे एग्जांपल को क्या बोला जाता है, इमल्सन या पायस। तो लिक्विड में लिक्विड क्या होता है, इमल्सन या पायस। एग्जांपल आप बहुत अच्छे से जानते हो इसका, मिल्क, दूध। दूध किसका उदाहरण है, पायस का। जो फेस पे क्रीम लगाते हैं कभी कभी, वो भी किसका उदाहरण है, इन्हीं का। या जो हेयर क्रीम होती है वो भी किसका उदाहरण है, इन्हीं सब का उदाहरण है, ठीक है।
हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इमल्सन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिक्विड में आप क्या मिला रहे हो, गैस। लिक्विड में क्या मिला रहे हो आप लोग, गैस। तो वही उल्टा आ जाता है, चाहे गैस में लिक्विड मिलाओ या गैस में लिक्विड, इसको भी क्या बोलेंगे, एरोसोल। क्या बोलेंगे इनको, एरोसोल। और जो फॉग, क्लाउड, ये जो कोहरा या बादल होते हैं, ये सब किसका एग्जांपल होते हैं, ये सब इसी का एग्जांपल होते हैं, एरोसोल का। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हालांकि इसमें समझ लेना कि डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है, गैस, और पदार्थ डिस्पर्स्ड पार्टिकल क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्या करोगे, लिक्विड के कंप्लीट हो गए, गैस का आ जाएगा। गैस में सॉलिड मिलाओगे तो बनेगा सॉलिड सॉइल, सॉलिड सोल। एग्जांपल हो जाएगा फोम, रबर। फोम, रबर वगैरह क्या होती हैं, इसमें सॉलिड में क्या मिलाया जाता है, गैस मिलाई जाती है। तो अगर आप सॉलिड में गैस मिलाओगे तो क्या बनेगा, रबर या फोम। और पांचवा, अगर आप गैस के अंदर लिक्विड मिला रहे हो, मतलब लिक्विड के अंदर क्या मिला रहे हो, गैस। लिक्विड आपने लिया है डिस्पर्स्ड मीडियम और उसमें घुल कौन सी चीजें रही हैं, गैस, तो ऐसे को बोलते हैं फोम। क्या बोलते हैं, FOAM, फोम। और एग्जांपल हो जाता है शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम, और झाग वगैरह जो बनते हैं घर में, फ्रोथ, FROATH, फ्रोथ, झाग। तो झाग में क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस मिल जाती है। तो शेविंग क्रीम, लिक्विड के अंदर क्या मिल जाती है, गैस, जिससे कि वो झाग झाग से बनते हैं ना मुंह पे, वो क्या होते हैं, फ्रोथ, झाग। वो किसके उदाहरण होते हैं, फोम, उसे हम क्या बोलते हैं, फोम। एक तो नाम होता है फोम, और एक फोम के गद्दे, जो हमारे गद्दे वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो जो फोम का प्रकार है वो तो सॉलिड के अंदर गैस है, जिससे स्पंज वगैरह बन जाता है। स्पंज देखें बर्तन मांजने का, इस तरीके से पिचक जाता है। तो सॉलिड के अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं जिसमें गैस भरी होती है, आप पिचकाते हो गैस बाहर निकल जाती है। स्पंज भी इसके अंदर आ सकता है। रबड़ पिचकाते हैं ना, वो भी सॉलिड के अंदर गैस। लेकिन जो ये शेविंग क्रीम और झाग वगैरह बनते हैं, ये लिक्विड के अंदर गैस होती है। और लिक्विड के अंदर जो गैस होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, फोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब इससे इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई कुछ शब्दावली है, कुछ टर्म्स है, इनको आपको समझना बहुत जरूरी है और इनको आपको याद करना भी जरूरी है। क्या क्या है, नंबर 1 ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन, इनको लिख लेना छोटा छोटा, ब्राउनियन मूवमेंट, जिसे हम ब्राउनी गति भी बोल सकते हैं, ब्राउनी गति। आपने देखा होगा, हवा का एग्जांपल ले लेते हैं। हवा के अंदर जो छोटे छोटे रेत के कण होते हैं वो हमेशा इस तरह से जिग जैग हमेशा गति करते रहते हैं ना। तो जो पार्टिकल होते हैं कोलाइड के, तो लिख लो कोलाइडल पार्टिकल्स ऑलवेज इन जिग जैग मोशन। जिग जैग मोशन, वो हमेशा एक जिग जैग लाइन में गति करते रहते हैं। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन। याद है वो जो जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाई थी, या रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने सेल का आविष्कार किया था। तो सबसे पहले उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या आ गया, ब्राउनी गति। तो जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा जिगजैग लाइन में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, क्योंकि डिस्पर्स्ड मीडियम और जो डिस्पर्स फेस था, इसके पार्टिकल एक दूसरे से टकराते रहते हैं। टकरा के इधर जाएंगे, फिर टकराएंगे, इधर चले गए। तो ये जो जिगजैग मोशन होता है इसे क्या कहते हैं, ब्राउनी गति, कंटिन्यूअस मोशन होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि कोलाइडी पार्टिकल, जो कोलाइडी कण होते हैं, इनकी गति कैसी होती है, कोलाइडी कणों की गति कैसी होती है। तो आप डायरेक्ट बता देना कैसी होती है, जिगजैग, जिसे आप क्या कहते हो, ब्राउनी गति कहते हो, ब्राउनियन मूवमेंट। समझिए क्यों होता है, क्योंकि जो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित पदार्थ था, दोनों के कण आपस में बॉम्बार्डमेंट
या टकराते रहते हैं। तो ब्राउनियन मूवमेंट समझ में आ गया। रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, वो तो रॉबर्ट हुक थे ना शायद जिन्होंने आविष्कार किया था, वो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है नाम में। रॉबर्ट ब्राउन ने भी कुछ किया था, रॉबर्ट हुक ने खोजा था ना शायद सेल, तो 1665 या 64 में। हाँ, हवा तो बेटा गैस में गैस का है, सिंपल। हवा क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। हवा क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। गैस में गैस का, जो कल एग्जांपल दिए थे ट्रू सॉल्यूशन में दिए थे ना, गैस का गैस, तो वो है हवा, मिक्सचर। नेक्स्ट आ जाती है टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्या आ जाता है बच्चा? टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन भी होगा बेटा, क्वेश्चन तो कितने कराता हूं डेली, परेशान क्यों होते हो? रॉबर्ट ब्राउन ने उन्होंने की थी ना 1665 में, वो कंफ्यूज हो जाता है। रॉबर्ट हुक ने भी कुछ किया था, दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें क्या होता है टिंडल प्रभाव में, कि टिंडल प्रभाव में वही मैंने बताया कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर तक का होता है। तो जब इनके अंदर से लाइट जाती है तो लाइट का जो रास्ता है वो दिखाई दे जाता है। तो जब अगर पाथ ऑफ लाइट अच्छे से दिखाई दे जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? पाथ ऑफ लाइट दिखाई दे जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। मतलब प्रकाश का रास्ता या प्रकाश का जो मार्ग है वो हमें दिखाई दे जाता है, तो हम क्या कह देते हैं उसे? टिंडल प्रभाव। ये आपने कमरे में भी देखा होगा कि जो धूल के कण होते हैं उनसे लाइट टकराती है तो हमें लाइट का रास्ता दिखाई दे जाता है। दूसरा ये और कहां होता है? एक आपने देखा होगा जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, तो उनमें पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनसे लाइट छन छन के आती है तो आपको लाइट पड़ती हुई दिखाई देती है ना। तीसरा क्या होता है? टिंडल इफेक्ट। एक तो ये हो गया, और ये किसकी वजह से होता है? इसका जो साइज है इससे लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। लाइट का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन। तो ये लाइट के प्रकीर्णन के कारण ही होता है, प्रकीर्णन के कारण ही ये होता है कि लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, टिंडल प्रभाव। देन आ जाता है इमल्सन। इमल्सन पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है फटाफट इमल्सन, क्योंकि मुझे इस क्लास में सारा खत्म कराना है सॉल्यूशन से, जिससे कि कल मैं पीरियोडिक टेबल करा सकूं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा हमारा इमल्सन। इमल्सन, पायस। पायस किसका उदाहरण होता था? जल्दी बताओ। इसमें डिस्पर्स्ड मीडियम, माध्यम भी क्या होता था? लिक्विड। माध्यम भी क्या होता था? द्रव। और डीपी, डिस्पर्स्ड फेस, मतलब परिक्षेपित पदार्थ, ये भी क्या होता था? द्रव। मतलब लिक्विड और लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये। द्रव द्रव, लिक्विड लिक्विड। और ये जो दोनों लिक्विड होते हैं ये पार्शियली इमिसिबल, पार्शियली घुल सकते हैं या पार्शियली इमिसिबल। ऐसे घोल के चला दो, मतलब आपने जैसे मिल्क है तो मिल्क में पानी मिलाया और ऐसे मिला दो तो जो आपको मिला वो क्या मिला? इमल्सन मिला। तो मिल्क किसका उदाहरण है? इमल्सन का। दूसरी बात, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर मतलब पानी के अंदर ऑयल, ये हो जाता है डीएम, ये हो जाता है डीपी। मतलब डिस्पर्स्ड फेस मतलब पदार्थ। तो ऑयल क्या होता है? जो फैट वगैरह होता है, फैट या जो फैटी एसिड होते हैं वो किस में घुले रहते हैं? पानी में। तो एग्जांपल है इसका मिल्क। आपको पता है मिल्क क्या एक फैट ही है, मिल्क में फैट होता है, वो किसके अंदर घुला रहता है? वाटर के अंदर। तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है? ऑयल इन वाटर, तेल पानी में, मतलब पानी के अंदर क्या घुला रहता है? तेल या वसा घुली रहती है। तो मिल्क पायस का उदाहरण है। कौन से वाले पायस का? ऑयल इन वाटर। आता है ये क्वेश्चन। दूसरा होता है वाटर इन ऑयल, मतलब ऑयल के अंदर, फैट के अंदर पानी। ये एरो दिखाई दे रहा है, मतलब ऑयल। ये जो फैट है, ऑयल को मैं फैट भी कह सकता हूं। इसमें
पानी घुला हुआ है, इसका एग्जांपल हो जाता है बटर। बटर या जो क्रीम होती है, तो बटर में क्या होता है कि जो फैट होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी मिला रहता है, और मिल्क जो फैट होता है वो पानी में मिला रहता है। तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिल्क मतलब पतला, पतला मतलब क्या होता है, पानी, वाटर, और उससे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। तो इसका मतलब फैट वाटर में घुला रहता है। ये किसका एग्जांपल हो गया, ऑयल इन वाटर इमल्सन। क्लियर है। तो इमल्सन दो टाइप के हो गए, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। नेक्स्ट आ जाता है डायलिसिस। नेक्स्ट क्या आ जाती है, डायलिसिस। डायलिसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप कोलाइडल पार्टिकल को अलग अलग कर सकते हो। डायलिसिस वो प्रक्रिया है, देखो DIALYSIS। डायलिसिस एक ये प्रक्रिया है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग अलग किया जाता है। कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल कण जो होते हैं इनको अलग अलग या सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग या सेपरेट करते हैं। और इसको ये भी कह सकते हैं कि इंप्योरिटीज को हटाते हैं। क्या हटाते हैं, इंप्योरिटीज, मतलब जो अशुद्धियां होती हैं। आपको पता है कि कुछ व्यक्तियों की जिनकी किडनी खराब हो जाती है, किनकी, किडनी। तो किडनी में जो हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जो हमारा खून होता है, रक्त होता है, उसका जो फिल्ट्रेशन होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, डायलिसिस। इसमें क्या होता है, खून को, रक्त को एक मेम्ब्रेन से निकाला जाता है। इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, विसरण। विसरण माने डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो अशुद्धियां होती हैं वो इस मेम्ब्रेन में रह जाती हैं, और बाकी जो प्योर चीजें होती हैं वो इस मेम्ब्रेन से निकल जाती हैं। तो डायलिसिस वो प्रक्रिया है जिसमें कोलाइडल कणों को अलग अलग या सेपरेट किया जाता है, इंप्योरिटीज, अशुद्धियों को अलग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी किडनी खराब हो जाती है तो ब्लड को हम डिफ्यूजन के थ्रू एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के क्या करते हैं, साफ करते हैं। और इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डायलिसिस। तो जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है उन्हें क्या करनी पड़ती है, डायलिसिस कराना पड़ता है। ठीक है, क्या कराना पड़ता है, डायलिसिस। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाता है कोगुलेशन। नेक्स्ट क्या आ जाता है, कोगुलेशन। कोगुलेशन, ठीक है। कोगुलेशन एक ऐसी चीज जिसमें, देखो समझना मेरी बात, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ना, जो कोलाइडल कण होते हैं, ये अपोजिट चार्ज वाले होते हैं। इनमें कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं इनमें कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज। तो आप क्या करो, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ, इसके अंदर कोई ऐसी चीज मिलाओ जिसमें भी प्लस और माइनस चार्ज हो। जो कोलाइडल कण होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो आपने इनके अंदर कोई ऐसी चीज मिलाई कि उसके अंदर भी क्या थे, पॉजिटिव और नेगेटिव थे। तो अगर मान लो आप पॉजिटिव मिला रहे हो तो ये क्या करेगी, जितने भी नेगेटिव कण होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेगी। तो अगर कोई पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। थक्का जमना भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, थक्का जमना भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि जो कोलाइडल कण होते हैं वो आवेशित होते हैं, चार्ज होते हैं, किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव। तो आपने कोई ऐसी चीज मिलाई, ऐसी चीज उसके अंदर घोल दी, उस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थी, तो ये क्या करेगी, नेगेटिव वालों को अपनी तरफ खींचेगी और नीचे इकट्ठा हो जाएगी। इसी का इस्तेमाल करके बहुत सारे, कोगुलेशन का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो कोलाइडल पार्टिकल के, कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में बनाई जाती हैं। कुछ लिखवा रहा हूं, जैसे स्मोक होता है, चिमनियां, जो धुआं होता है, धुएं की जो चिमनी होती है, चिमनी पे प्रेसिपिटेटर लगे रहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, प्रेसिपिटेटर। प्रेसिपिटेटर, इनका काम क्या होता है बच्चा, जो धुआं होता है स्मोक, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जो प्रेसिपिटेटर होता है इसका काम क्या होता है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसमें भी कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब धुआं चिमनी से निकलता है
तो ये जो प्रेसिपिटेटर ऊपर लगा होता है, ये धुएं के अंदर जो ये कार्बन होता है, कार्बन भाई जो राख वगैरह होती है कार्बन ही तो होता है उसमें, या और बहुत सारी चीजें होती हैं गैस वगैरह, उन सबको क्या करता है, प्लस माइनस होते हैं, कोलाइडल होते हैं, उनको पकड़ लेता है और उसको क्या कर देता है, साफ कर देता है, धुएं को क्या कर देता है, साफ। तो जो पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण, उसको कम करने के लिए जो प्रेसिपिटेटर होते हैं चिमनियों पे, वो भी किस पे काम करते हैं, कोगुलेशन पे, क्योंकि कोगुलेशन में जो स्मोक होता है, धुआं, वो चार्ज होता है, प्लस माइनस आवेशित होता है, और जो प्रेसिपिटेटर होते हैं ये भी आवेशित होते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, अपने पास रोक लेते हैं। इसीलिए चिमनी जो सरकारी नियम होते हैं, जहां ज्यादा प्रदूषण होता है चिमनी वगैरह पे, वहां पे उन्हें ये प्रेसिपिटेटर लगाने होते हैं। दूसरा आप इसका एग्जांपल, ये तो एक तो स्मोक वाला हो गया प्रेसिपिटेटर, दूसरा एग्जांपल हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने वाला पानी, आप इसमें एलम मिला देते हो, क्या मिला देते हो, फिटकरी, तो क्या हो जाता है, पानी ड्रिंकिंग वाटर साफ हो जाता है, क्योंकि जो इंप्योरिटीज अशुद्धियां थी, जो अशुद्धियां थी वो भी कैसी थी, प्लस माइनस, ये क्या कर देता है, उसे कोगुलेट कर देता है, और वो सब गिलास में या जो भी बर्तन होता है उसमें नीचे जम जाती हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर में भी इसी का इस्तेमाल होता है। तीसरा, मेडिसिन, जो दवाइयां होती हैं, दवाइयां भी बहुत सारी क्या बनाई जाती हैं, कोलाइडी बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है, कोलाइडी। इसके कई फायदे होते हैं कि इसमें थोड़ा सा सरफेस एरिया, जो दवा का काम करने का क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है। तो दवाइयां भी जो होती हैं अधिकतर वो कैसी बनाई जाती हैं, कोलाइडी। जैसे आप पानी में, जैसे दवाइयों में अगर देखा जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, जो मैंने बताया था इनो, वो भी तो एक दवाई है। उसमें क्या होता है, पानी में मिलाओगे आप सॉलिड को तो क्या बनेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, और जब आप इसे पियोगे तो इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा झाग बनेंगे। तो कहने का मतलब ये कोलाइडी बनाई जाती है जिनसे इनका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो ज्यादा हो सके। और जो हमारी उद्योग धंधे होते हैं इंडस्ट्री में, उसमें भी बहुत जगह काम आती है। जो रबर होता है ना, रबड़ का जो वो पौधा होता है, वो क्या देता है, लेटेक्स। वो किसको देता है, लेटेक्स नाम की चीज को। और लेटेक्स का भी क्या किया जाता है, कोगुलेशन। और लेटेक्स का कोगुलेशन करके क्या बनाई जाती है, रबड़ बनाई जाती है। पेंट बनाया जाता है, जो पेंट वगैरह होते हैं, या जो चमड़ा होता है उसको जो टैनिंग, उसको जो सख्त किया जाता है, उसको भी चमड़ा, लेदर जो होता है उसको जो सख्त हार्ड किया जाता है, वो भी किसका होता है, कोगुलेशन या प्लस माइनस, क्योंकि वो भी एक कोलाइडी चीज होती है। और देख लो आर्टिफिशियल रेन, जो आर्टिफिशियल रेन होती है, कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, इसमें क्या किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड होती है। क्या होती है, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्या होती है, जो क्लाउड होते हैं उसको कोगुलेट कर देती है, और कोगुलेट करके इकट्ठी हो जाती है वर्षा की बूंदें, और वो नीचे गिर जाती हैं, बारिश हो जाती है। आर्टिफिशियल रेन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। इसी तरह फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफी वाला होता है, तो फोटोग्राफी में जो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता था, AgBr, किसका इस्तेमाल किया जाता था, AgBr, ये AgI होता है। तो जो AgBr का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक इमल्सन, मतलब एक कोलाइडल ही होता है। इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, फोटोलाइसिस हो जाती है इसकी। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लो, आइसक्रीम वगैरह होती हैं। आइसक्रीम कौन सी, जिनको हम कुल्फी, वो वैसी वाली जो होती हैं, अरे जो जमती नहीं है, जो आपने देखी है ना, जो कोन वाली आइसक्रीम होती है, जब हम सॉफ्टी बोलते हैं जिन्हें, आइसक्रीम की जगह हम उसे क्या कहेंगे, सॉफ्टी। तो सॉफ्टी जमती नहीं है, वो कड़ी नहीं होती। किस कारण, क्योंकि हम उसमें जिलेटिन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, जिलेटिन। तो वो क्या बन जाती है, वो एक कोलाइडी ही रहती है। क्या मिला देते हैं हम उसमें, जिलेटिन, तो वो एक कोलाइडी ही रहती है। तो आइसक्रीम में क्या मिला दिया जाता है, जिलेटिन, जिससे वो आइसक्रीम सॉफ्ट रहे और वो क्रिस्टलाइन ना बने। और बेटा लास्ट इसमें रह जाता है 1 मिनट का टॉपिक,
ये कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। और हाँ, एक और सबसे मस्त, आपने देखा है जब नदी समुद्र से मिलती है, जब नदी समुद्र से मिल रही होती है तो वो क्या करती है कि समुद्र के पानी में क्या होते हैं, NaCl मतलब प्लस माइनस, और नदी में जो रेत वगैरह होता है जब ये प्लस माइनस उससे मिलते हैं समुद्र के किनारे, तो वो रेत को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देती है। समुद्र के किनारे रेत को क्या कर देती है, इकट्ठा, और अपना इधर से इधर बट जाती है अलग अलग धाराओं में। हम इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो जो डेल्टा वगैरह बनते हैं ना नदियों में, जो गाद जम जाती है समुद्र के किनारे, क्योंकि समुद्र के किनारे ज्यादातर ये पाया जाता है नमक में प्लस माइनस होते हैं। जो ये होती है नदी में क्या होती है, गाद, नदी में जो अशुद्धियां होती हैं, तो ये प्लस माइनस इसके साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन करके उसको पकड़ लेते हैं, भारी बना देते हैं, जिससे समुद्र के किनारे क्या जम जाती है, गाद, और नदियां उससे टकरा के अपना रास्ता बदल के अलग अलग धाराओं में डिवाइड हो जाती हैं, और इसी को हम क्या कह देते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा भी किसका उदाहरण होता है, कोगुलेशन, क्योंकि जो पानी होता है नदी का वो भी कोलाइडी अवस्था में रहता है, अशुद्धियां होती हैं उसमें बहुत सारी। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट, तीसरा जो टाइप था, सस्पेंशन। क्या आ जाता है, सस्पेंशन, निलंबन बोलते हैं इसे। सबसे बड़ा साइज होता है, नंगी आंखों से देख सकते हैं, इसका साइज क्या होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। पत्थर वगैरह छोटे मोटे, इसे नेकेड आई से भी देखा जा सकता है, और नग्न आंखों से। दूसरी बात क्या होती है बच्चा, इसको ये फिल्टर पेपर और पार्चमेंट पेपर दोनों से ही पास नहीं होता, सस्पेंशन। और अगर आप इसे थोड़ी देर छोड़ दोगे, इसको अगर आप थोड़ी देर छोड़ दोगे तो ये नीचे आके सेटल हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं, अपने आप सेटल हो जाते हैं, नीचे आके क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। कौन से, सस्पेंशन नीचे आके क्या हो जाता है, इकट्ठा। हाँ बेटा, वाटर वो वाला साफ पानी ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होता चार्ज, जो हमारा ये पीने वाला पानी होता है ना, फिल्टर वाटर, इसमें नहीं होता, बाकी में चार्ज पाया जाता है। इसलिए कहते हैं जो नलके का पानी होता है या समुद्र का पानी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, हमारा साफ वाला नहीं करता। समझ रहे मेरी बात को। दूसरी एक बात और इंपॉर्टेंट समझ लो, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं आज, आप तुरंत ऐप में जाके क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन ऐप में मैंने 5-6 डाल दिए, इसके ऊपर ऐप में जाके क्वेश्चंस कर लो, सेम टॉपिक के ऊपर। हम इसके और कल जो हमने किया था उसके ऊपर एक साथ कल क्वेश्चंस करेंगे, और इसके मैं आपको कल हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा, फोटो खींच के डाल दूंगा, आप लोग लिख लेना, ठीक है। अगर आपको इसकी थ्योरी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि जो इमल्सन होता है, इमल्सन में क्या क्या होता है, तो आपको पता है ये लिक्विड ही होता है, इसमें माध्यम भी लिक्विड होता है, द्रव होता है ना, द्रव, और इसमें जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो भी क्या होता है, द्रव। तो कुछ क्वेश्चन करोगे वहां से समझ में आ जाएगा, कल कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ लेंगे। और जो डाउट है वो अपने इसमें कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और कैसी लगी क्लास इस बात का बताना कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा, और उस क्वेश्चंस को करके आना एक बार। कल इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, ठीक है। खुश हो ना। ये थोड़ी थ्योरी वाली चीजें फिर से बता दे रहा हूं, ये आज की थ्योरी कल भी थ्योरी थी, पीरियोडिक टेबल भी थ्योरी जैसी है, जो आवर्त सारणी और एसिड बेस ये भी थ्योरी है। अब सब कुछ आपको रटना है, अब कुछ ऐसा उसको समझने जैसा कुछ नहीं है। जैसे ऑक्सीजन का काम क्या होता है, चीजों को जलाती है, हम ब्रीदिंग में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से आपको करना पड़ेगा उसे। क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा दोपहर की क्लास हो गई है, लाइव आया करो, थोड़ा मोटिवेशन रहता है। मोटिवेशन डाउन हो गया, पीक सीजन है, बायोलॉजी भी मुझसे करवानी है आपको, तो मुझे मोटिवेट रखोगे तभी काम हो पाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल तक, ओके। कल करा दूंगा क्वेश्चन, डोंट वरी, वो मेरी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन तो है लेकिन वही है, करा दूंगा मैं कल, ठीक है। आज लाइट चली गई थी ना, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी बीच में 3-4 घंटे के लिए, ओके। फिर ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू, जय हिंद।